अभी हम पहुंच गए हैं सेलुलर जेल के पार्किंग में। यहाँ हमने पार्किंग में गाड़ी अपनी लगा दी है और यहाँ से जा रहे हैं आगे। इधर से बहुत ही प्यारा सा व्यू है समंदर का और सामने रॉस आइलैंड। हम लोग जा रहे हैं इधर से जेल में। अभी हम लोग टिकट लेंगे। पहले हम लोग आए हैं एक बार, फिर वापस चले गए। कुछ भूख लगी थी खाने के लिए, तो उस टाइम पे भीड़ बहुत कम दिख रही थी। हालांकि अंदर लोग थे बट हमें नहीं दिखा था। बट अभी बहुत सारे लोग बाहर हैं, तो अभी हम लोग दिखाएंगे वहाँ का व्यू, वहाँ पे कैसा क्राउड है एंड वहाँ से कौन कौन सा आइलैंड विजिबल होता है। वैसे मैं बता देती हूँ, रॉस आइलैंड एंड नॉर्थ पे, ये दोनों वहाँ से विजिबल होता है। रोड पे चलने में डर लग रहा है, गाड़ियाँ अचानक से आ रही हैं। हेलो हेलो टिकट काउंटर की तरफ जा रहे हैं टिकट लेने। देखती हूँ क्या टाइमिंग है। क्या टाइमिंग है यार? दो टिकट। टिकट ले लिया ना? हाँ, ये है सेलुलर जेल बाहर से और ये है इसका एंट्रेंस गेट और यहाँ से हम लोग अभी जाने वाले हैं। और चलते हैं अंदर। या ये रहा टिकट। चलिए टाइमिंग क्या है? 5 o'clock का जी। आप लोग को जेल विजिट करने के लिए 40 मिनट्स लगता है सर। ओके। हिस्टोरिक मोनूमेंट है, गाइडेड टूर जा रहा है ना आप लोग को? नहीं गाइड। और ये भी हम लोग आ गए हैं इस जेल के अंदर, है ना। अभी ये है पूरा जेल का व्यू और ये एक किस शेप में आई है? स्टार के शेप में। ये जो है ये सेलुलर जेल है। इसमें 3 फ्लोर हैं और ये स्टारफिश टाइप का है और इसमें 7 विंग्स निकलते हैं और जो सेंट्रल टावर से कनेक्ट करता है। यहाँ पे होता है लाइट शो और अभी बैठे हुए यहाँ पे जो इनका गाइड है वो इनको ब्रीफ कर रहा है कि क्या क्या चीज़ें दिखाने वाला है। हम लोग इसी को लैंड स्लाइडिंग में जो डैमेज हुई, जिसे प्रॉपर मेंटेन नहीं होने के कारण कुछ ब्लॉक को डेमोलिश कर वहाँ पे सरकारी अस्पताल बनवा देगा। गवर्नमेंट हॉस्पिटल बन चुके हैं। अब हमारे पास विंग नंबर 1, ये 7, इसके राइट बैक से और एक ब्लॉक। विंग नंबर 6 3 ब्लॉक इंटैक्ट है और सारे सेल आइडेंटिकल है। सेल की क्या साइज है अंदर जाने से पहले एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट हम फांसीगर से स्टार्ट करेंगे। फांसीगर के बाद वर्कशॉप चलेंगे जहाँ पे ऑयल एक्सट्रैक्शन मशीन रखा हुआ है। फ्रीडम फाइटर्स को कैसे काम करवाते देखेंगे। लास्ट मेरी एक्सप्लेन हो गई, कंप्लीट होगा सेंट्रल टावर के ग्राउंड फ्लोर में। तो हम चलेंगे फांसीगर से स्टार्ट करेंगे। तो गाइस हमने गाइड ले लिया है और अभी हम लोग फर्स्ट जा रहे हैं जो यहाँ पे जो फांसी घर है वो विजिट करने जा रहे हैं। आगे चल रहा है पेमेंट 200 हम दोनों हैं। आप लोग आगे खड़े हैं सर, वेट कर रहे हैं। गाइड ने यहाँ पर 200 पर पर्सन लिया और अभी हम लोग 100 पर पर्सन। पकड़िए मिस्टर। हाँ, ये है सेलुलर जेल, 7 विंग्स में है। कुछ डिस्ट्रॉय हो गया, 4 आई थिंक विजिट करने के लिए बचे हैं। एंड यहाँ पे हमने गाइड ले लिया है, सारे लोगों ने कॉमन गाइड लिया है, तो गाइड वो एक्सप्लेन करेंगे एंड हमें सारी चीज़ें पता चलेंगी क्या है क्या नहीं है। अभी फर्स्टली हम लोग जो है ना वो वीर सावरकर का। हाँ, वो टॉप पे जो सेल दिख रहा है सबसे लास्ट वाला वो वीर सावरकर का सेल है। अभी हम लोग वहाँ जाएंगे, विजिट करेंगे, वहाँ की चीज़ें दिखाएंगे।
ये पूरा ऐसे आइडेंटिकल है बिल्कुल। फांसीगर के पास खड़े हैं। फांसीगर पहले खुला हुआ था, रूफ नहीं था, साइड वॉल्स नहीं थी, ओपन स्पेस हुआ करता था। इसके अंदर हम देख पाएंगे वुडन बीम, प्लेटफॉर्म ओरिजिनल है, रस्सी नया है। और यहाँ पे कितने फ्रीडम फाइटर्स को लाकर फांसी दिया गया, हैंग किया गया, ये हैव नो रिकॉर्ड, बिकॉज उन्हें फांसी देना हो तो उन्हें अंडमान लाने की जरूरत ही थी, उन्हें वहीं पे नहीं कर सकते। ब्रिटिशर्स के मोटो ये थी कि इंडियन रेवोल्यूशनरीज की स्ट्रेंथ को स्प्रेड आउट कराएं, यूनिटी को ब्रेक कराएं। केस कॉन्स्पिरेसी, रेलवे ट्रैक केस, पोस्टल केस, 6 years, 8 years, 10 years की पनिशमेंट पीरियड। एंड ड्यूरिंग द टाइम यहाँ पे आने के बाद इतने किल समन हो, किसी को क्या घर गए, अगेन उन्हें सेंड बैक नहीं कर सकते और इमीडिएटली पनिश नहीं कर सकते। फर्दर उनको फांसी देना हो तो फर्दर ट्रायल चलेगी, न्यू ट्रायल चार्जशीट 302 और 307 अटेम्प्ट टू मर्डर। फर्दर ट्रायल के समय if they are in the middle of the building, इस ब्लॉक के कोई सेंट्रल पार्ट पर रहेंगे, they are ready to die for country mean they are ready to motivate war. So in between the confirmation, if they are in middle, that's a big problem for British बोल रहा है। If the case near by gallows, उन्हें फांसी घर के पास रख दिया जाए। When he start thinking, I'm waiting for the day, वहाँ पे पॉजिटिविटी है, वहाँ पे डर नहीं है। I'm waiting for the day, I'm not able to do anything for my country. मैं अपने देश के लिए मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, वैसे ही मर जाऊंगा। वो स्ट्रेस उन्हें कंट्रोल करता है। If they died earlier, उनकी डेथ हो जाती है earlier, तो फाइल comes close. Suppose it's not happen, उन्हें फांसी देना हो, तो उनसे पूछा जाए what's the last wish? Last wish is what they saying. After death, what we are doing a rituals and all. यहाँ पे when they live, they have to do themselves, right? Because वो बोल रहा है कि we have not a family members and relatives here. फैमिली मेंबर्स रिलेटिव्स नहीं है, सोल एंड बॉडीज आर डिफरेंट। सोल जाने के बाद बॉडी को फेंक दिया जाएगा, उसकी मार्क ऑफ रेस्पेक्ट जो रेस्पेक्टिव राइट्स हैं वो जीवित रहते वक्त व्हेन दे लाइव दे हैव टू डू देमसेल्फ। क्योंकि हमारे कल एक प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे इनकी रिचुअल्स कंप्लीट करने के बाद एट अ टाइम 3 लोगों को हैंग कर सकें। इफ दे फिल द लिवर इज अ ट्रैप डोर, ट्रैप नीचे की ओर जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड को ब्रेक कर जाएगा। सपोज स्पाइनल कॉर्ड नहीं ब्रेक हो रहा है, सपोज वो सर्वाइव कर जा रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर, उन्हें हैंग नहीं कर सकता है। ड्यूरिंग द टाइम यहाँ पे रस्से के बीच में एक लोहे का मेटल रिंग इस्तेमाल किया गया, रोप को कंप्रेस करेगी, मेटल रिंग स्पाइनल को ब्रेक कर जाएगा। उसके बाद उनकी बॉडी को कलेक्ट कराएं, एक गनी बैग में स्टोन के साथ टाई कर समुंदर में फेंक दिया जाए ताकि वो फ्लोट ना करें, सिंक हो जाए। ये ऑर्डर में थी, बट वी हैव नॉट रिकॉर्ड सो मेनी पीपल आर हैंग हियर। ये फांसीगर देखने के समय स्पेस कम है, रोड जल करके रखिएगा। दोज आर टॉल प्लीज। फांसीगर अंदर दिखाता हूँ। 3 लोग हैं एट अ टाइम ना। सो ये है फांसी घर और यहाँ पे 3 पर्सन्स को एक साथ फांसी दी जाती थी। ये के बाद यहाँ पे लास्ट राइड्स किए जाते थे। ये है वर्कशॉप कार्यशाला, यहाँ पे जो भी कैदी थे वो लोग, इनको यहाँ पे काम कराया जाता था। ये ऑयल मिल है, ये इसका इक्विपमेंट, यहाँ से ये लोग ऑयल निकालते थे सरसों से, पनिशमेंट मिलता था पनिशमेंट में। एंड देन ये है ऑयल मिल, सेम। सो गाइस आप लोग देख सकते हो कि ये जो बोरी वाली ड्रेस है, इस ड्रेस में पनिश किया जाता था हमारे फ्रीडम फाइटर्स को, और इससे आइडेंटिफाई हो जाता था जो भी ये ड्रेस पहना होता था कि इनको पनिशमेंट मिलने वाली है। और ये पनिशमेंट अलग अलग टाइप से मिलती थी। यहाँ पे हाथ और पैर को भी क्रॉस लॉक किया गया, जिसमें वो झुक नहीं सकते हैं। और यहाँ पे हाथ को भी लॉक किया गया, पैर को, लेकिन क्रॉस लॉक नहीं है इसमें। और ये भी तीनों डिफरेंट टाइप के लॉक करके अलग अलग तरीके से उनको बहुत ही कड़ी सजा दी जाती थी, जो कि बहुत दुख होता है ये सब देखने में। हर 2 ब्लॉक के बीच में से वर्कशॉप बनवाया गया। इंडोर वर्क एंड आउटडोर वर्क, डेंजरस एंड मोस्ट डेंजरस, जो ब्रिटिश के अगेंस्ट जाते थे, वॉइस रेज करते थे, काम से रेफ्यूज करते थे वैसे लोगों से। तो पहले उन्हें नारियल के छिलके निकालना है। इस प्रोसेस में 1-2 नारियल तक नॉर्मली ब्रेक कर सकते थे। इन अगेन एंड अगेन जैसे फोर्सली हिट करते हैं, नारियल छिलने की कोशिश करते हैं, तो नारियल हाथ से स्लिप हो जाता है। जितने फोर्सली हिट करते हैं उतनी फोर्स के साथ नीचे रखा गया ऑब्जेक्ट के पर लगने के समय ये पोर्शन उनकी कट हो जाती थी।
और नारियल के ऊपर की जो लेयर होता है आप इनसे 2 इंच की होती है। व्हेन दे ट्राई टू स्नैच करने के समय नेल को डैमेज कर जाता था और इसे पानी में डुबो कर रखते थे। नमी होने के बाद, सोप होने के बाद वुडन आर्मर से पॉन्डिंग करना। पॉन्डिंग प्रोसेस ये पूरे पाम्स को घाव कर जाते थे और ये जो फाइबर होता है नॉर्मली नहीं निकलता। जब तक अपर लेयर रिलीज नहीं होगी ये बाहर नहीं आएगा। पनिशमेंट इवनिंग टाइम पनिशमेंट है इन फ्रंट ऑफ ऑल पीपल। दे हैव टू रियलाइज दैट साइकोलॉजिकल टॉर्चर है। साइकोलॉजी मींस यहाँ पे ब्रिटिश इंडियन के ऊपर चाबुक नहीं चला रहा है। दे सेलेक्ट इंडियन टू अनदर इंडियन। सो ब्रिटिश टू इंडियन मींस रिवॉल्ट, इंडियन टू इंडियन मींस सेंटिमेंट। So until blood comes out, what is saying? What we have in outside, the same population we keep inside. So outside of 25% is British and outside Indian people भी हैं. Those people working for family and these people working again a British country. आज भी हमारे बीच में देश के प्रति भावना रखने वाले भी हैं, देश को प्रेम करने वाले भी हैं. We love our country and someone they ready to die for. बार फीडर and क्रॉस बार फीडर और फ्रीडम फाइटर्स के गले में इस तरीके से नेक रिंग इस्तेमाल किया गया जिसे हम आज आईडी कार्ड्स के नाम से जानते हैं, जिसे हमें पॉजिटिविटी जनरेट होती है. वी फील वेरी प्राउड. आई एम वर्किंग दिस कंपनी, आई एम स्टडीइंग दिस आई एम स्टडीइंग दिस स्कूल. यानी कि आप आईडी कार्ड पहनने के बाद एक पॉजिटिविटी जनरेट होती है. उस दौरान उनकी बाय बर्थ उनकी फीलिंग ये थी, आई एम इंडियन, आई एम वर्किंग फॉर माय नेशन, आई एम वर्किंग फॉर माय कंट्री, आई बिलोंग दिस फैमिली. ऐसे बोलते थे. उनकी सेल्फ आइडेंटिटी को कमजोर करने के लिए, उनकी पॉजिटिविटी को कमजोर करने के लिए वी यूज दिस टाइप ऑफ मेटल रिंग एंड वो बोला कि which is not useful to the person, he put it something in the neck. So when you start thinking something you are holding in the neck and which is not useful to us, intention बदल जाएगी, वहाँ पे सोच बदल जाएगी. अब जिस फोकस के साथ जा रहे हैं आज़ादी की ओर, तो वहाँ पे उनको डिस्टर्बेंस होते रहेगा इस मेटल रिंग से, जिसमें ऑर्डर नंबर, एक्ट नंबर होती थी, टाइप की जैसे होती थी, जिससे सुसाइड अटेम्प्ट भी नहीं कर पाए. और वीडियो के साथ लाते थे, चेन फिटर के साथ, ताकि वो रास्ते से ना एस्केप कर जाए. सेकंड पनिशमेंट बार फीटर स्ट्रेट रॉड, नी को बेंड नहीं कर पाते थे. एंड थर्ड वन 16 इंचेस रॉड इन बिटवीन द लेग, अनेबल टू वॉक. और तीनों कंडीशन में इनसे काम करवाते थे. ऑयल एक्सट्रैक्शन मशीन इसके अलावा बाहर, और उनकी पनिशमेंट की यूनिफॉर्म जूट. अब ये 7 ब्लॉक्स में से हमारे पास 1 7 और इसके बैक पोर्शन विंग नंबर 6, ये 3 ब्लॉक इंटैक्ट है. और विंग नंबर 2 के एक पार्ट ऑफ वॉल है. इसके बैक पोर्शन जो ब्लॉक्स हैं जहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हॉस्पिटल है. और विंग की जो साइज है, ये जो जेल बनी है, इज द बिगनिंग ऑफ पोर्शन सी लेवल टू 670 फीट हाइट. एंड व्हेन द स्टार्स आर इन द गेट बिग ग्राउंड, द फर्स्ट सर्वे उनकी ये थी कि वी हैव टू कंस्ट्रक्ट द हार्ट ऑफ द मिडिल ऑफ द ग्राउंड. मिडिल ऑफ द ग्राउंड मींस ब्रिटिश बोल रहा है कि वी गेट पैरेलल विंग एंड एक्सेस लैंड, इट कम्स रोड एंड फेंसिंग. एक्सपेंडिचर उनके लिए प्रॉब्लम नहीं थी. प्रॉब्लम ये था कि वी आर प्लानिंग फॉर द नेक्स्ट 7 जनरेशन, अगले 7 जनरेशन की प्लानिंग कर रहे हैं. सो ड्यूरिंग द टाइम यहाँ पे पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगा, इसकी प्रोडक्शन नहीं दे पाएंगे. कि कंस्ट्रक्ट द मिडिल, इफ वी सेलेक्ट टुवर्ड्स कॉर्नर ऑफ इट, we get natural walls, 2 sides sea facing and third side hills corner. Requirement of space extend the building. Is a unique design and all entry and exit from the center tower. कोई भी ब्लॉक के अंदर एंटर करना, एग्जिट करना है तो हमको सेंट्रल टावर ही आना है, और बाहर जाना है 2 ब्लॉक के बीच से बाहर. और विंग को अनइवन रखा गया. देन दे मेंटेन आइडेंटिकल सेल. सारे सेल आइडेंटिकल हैं. 7.6 7.6 फीट है. 7 फीट हाइट, बैक साइड की वेंटिलेशन 3 फीट लेंथ, 1.5 फीट हाइट, टोटली 10 फीट हाइट. और उस समय सीमेंट के जगह धूल और चुना का इस्तेमाल किया गया. सुर्खी इंग्लिश बाउंड कंस्ट्रक्शन है. वर्टिकल हॉरिजॉन्टल पैटर्न में ब्रिक्स को सेट किया गया. एंड इसकी लॉकिंग सिस्टम जो है बाहर से है, विदाउट एनी हेल्प ऑफ अदर. नो वन कैन ओपन दिस डोर. एंड एवरी सेल वी हैव अ रेक्टेंगल शेप होल जैसे फूड सर्व कर सके. एंड सेल के अंदर एक फ्रीडम बर्डर उनको प्रोवाइड करते थे, एक वुडन प्लैंक, एक ब्लैंकेट. यदि रेफ्यूज कर जा रहे हैं तो यहाँ पे स्लीप इन ग्राउंड, लीजेस एंड मस्किटो पेट्स. मलेरिया के कारण काफी ध्यान. खाने के बर्तन आयरन पॉट 1 से 2 इस्तेमाल करें रेगुलरली. रेड विद रेस्ट, मोर चांस टू डाई बिकॉज ऑयली भी रहती है. रेड विद रेस्ट, सो फूड पॉइजन. लिमिटेशन फॉर लिमिटेशन वाटर उनको प्रोवाइड करते थे. डे टाइम में बाहर काम करवाने के बाद, डिनर देने के बाद सेल में बंद करते थे. नेक्स्ट डे मॉर्निंग तो बाहर नहीं आ पाते थे. ड्यूरिंग द टाइम नाइट टाइम उनके लिए नेचुरल पॉट की फैसिलिटीज नहीं थी. दे हैव टू यूज अ क्ले पॉट. Clay pot is the limit. If they cross the limit, this punishment will be that's what usually they take a less route. When they take a less route, then action goes balance of British, that becomes the British. लोग सेलुलर जेल के अंदर खड़े हैं और ये सब जो देख रहे हो, ये टोटल यहाँ पे 7 विंग्स थे, जिसमें से अभी 3 एक्चुअल कंडीशन में जिसे हम विजिट करते हैं, 4 डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, जिसमें एक को हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर दिया गया है. एंड एक पूरी तरह से बंद कर दिया गया है. और एक का हाफ वाल दिखता, हाफ वाल नहीं दिखता है. तो अभी हम 3 ही विजिट कर सकते हैं. 20 सावरकर जिसमें थे वो वाला विजिट करने जा रहे हैं. तभी हम लोग जाएंगे यहाँ पे सबसे टॉप पे वीर सावरकर जी का जो सेल है वहाँ पे चलते हैं, वहाँ पे जाके देखते हैं.
तो अभी हम लोग आ गए हैं 3rd फ्लोर पे। यहाँ पे जो सबसे लास्ट में जो सेल है जेल है जिसमें वहाँ पे वीर सावरकर का सेल था। और ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे छोटे छोटे सेल बने हुए हैं, बहुत छोटे, एंड एक से दूसरे में कोई भी छोटे छोटे सेल बने हुए हैं। और इसमें एक चीज़ उन्होंने ऐसा दिमाग लगाया था कि कोई जिसको भी उन्होंने अपने जेल के अंदर रखा था, जो भी फ्रीडम फाइटर्स हमारे थे, जो भी उनको इसका जो ये गेट देख रहा हो, फ्रंट गेट, और सामने जो विंग है उसका बैक, मतलब वहाँ के लोग यहाँ पे इंटरेक्ट नहीं कर सकते हैं। सामने वाले का ये बैक हो गया, हाँ, कोई भी इधर का ये फ्रंट हो गया, तो दोनों आपस में इंटरेक्शन कोई नहीं हो सकता। हाँ बिल्कुल। और ये जो लॉक है ना, लॉक ये भी ऐसा उन्होंने लगाया था कि अंदर अगर किसी को की भी मिल जाता है तो इसको कोई खोल नहीं पाएगा। ओ हाँ, इस तरह से, क्योंकि वाओ। यहाँ पे ये दोनों है इसका, तो इसको अगर आप यहाँ से लॉक करोगे अगर तो यहाँ पे इसका लॉक सिस्टम है, कितना डिस्टेंस पे है। इसमें भी जो एक छोटा सा ऐसे रोशनदान टाइप का बनाया गया, उसमें भी ऐसा है कि कोई भी ऊपर देख नहीं सकता है, बिल्कुल छोटू सा। सावरकर सेल, ये इसमें वीर सावरकर सेल है, और इसके अंदर भी मैं दिखाती हूँ कैसी है। ये लोग लाइट शो देखने के लिए बैठे हुए हैं, सामने जो दिख रहा है अभी लाइट शो चलेगी। एंड ये सारे सेल हैं, ये सारे सेल मतलब 7 विंग्स हैं टोटल। छोटे छोटे एक सेल बना रखे हैं, कई सारे आइडेंटिकल हैं। तो हम लोग भी पहुंच चुके हैं वीर सावरकर जी का जो सेल है वहाँ पे, एक महान स्वतंत्रता सेनानी। और ये देख सकते हैं इनके सेल के बाहर ये एक लोगो लगा हुआ है जिसमें इनका फुल डिटेल्स है, जिसमें उनका डेट ऑफ बर्थ एंड डेट ऑफ डाइड दोनों लिखा हुआ है। और ये देख सकते हैं हम लोग पहुँच गए हैं अभी इनके सेल के अंदर में। इनकी फ़ोटो रखी है और इनकी एक पुराना चादर रखा हुआ है। एंड देन यहाँ पे कैसे इनको जंजीरों में बांध के रखा जाता था वो सब एक फ़ोटो लगा हुआ है यहाँ पे। तो बहुत ही दर्दनाक लग रहा है ये सब चीज़ें देख के। बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स को यहाँ पे कैद किया गया था, बंदी बनाया गया था ब्रिटिश शासन में। ये सेल एंड ये पूरा जो जेल है ये बहुत ही ज़्यादा हिस्टोरिकल है, और ये इस बात की गवाही भी देता है कि कैसे खतरनाक यातनाएं दी गई हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को। अभी हम लोग जा रहे हैं टॉप फ्लोर पे। ये फ्रीडम फाइटर्स इंक्रेटेड इन सेलुलर जेल, हर एक स्टेट का यहाँ मेंशन किया, बंगाल एंड अलग अलग स्टेट के मेंशन हैं यहाँ पे नेम। 1932 to 1938। हम लोग अभी ऊपर जा रहे हैं सबसे टॉप पे। सिर्फ यहाँ से वहाँ से 2 आइलैंड का पूरा फुल व्यू आएगा। ये है ये 6 नंबर विंग है और ये 7 नंबर विंग है। ये रॉस आइलैंड सेलुलर जेल से व्यू है। हम लोग जा रखे हैं, फिर सेकंड टाइम विजिट करेंगे। ये सामने ये रॉस आइलैंड का व्यू है फ्रॉम सेलुलर जेल। एंड ये है लाइट हाउस। ये लाइट हाउस ही था ना? छोटा सा एक लाइट हाउस यहाँ पे भी है, नॉर्थ बे का लाइट हाउस। ये गाइस सामने नॉर्थ बे है और ये नॉर्थ बे का आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे लाइट हाउस है, मैंने फुल जूम कर दिया है। ये लाइट हाउस दिख रहा है वहाँ का, वहाँ हमें एक दिन जाना है। 20 रुपीज़ पे जो मेंशन नहीं, पहले के 20 रुपीज़ पे था, यही आइलैंड मेंशन था। अच्छा ऐसा है क्या? 20 रुपीज़ के नोट पे जो आइलैंड। बहुत ही अच्छी जानकारी है इनके पास में, बहुत ही अच्छी चीज़ बताई इन्होंने कि 20 रुपये का जो नोट है, पहले वाले जो नोट, यस जो पुराना वाला नोट है उस पर जो पीछे तस्वीर है वो इसी आइलैंड पे है कहीं पे। तो वो हम जाएंगे तो नॉर्थ बे का। ओके
पूरे नॉर्थ बे का है, तो हम लोग जाएंगे बे तो उसको आइलैंड ही जाकर बना हुआ है। देखेंगे कहाँ पे है वो। तो ये सामने हॉस्पिटल है, ये भी पहले इसी सेल का हिस्सा था, जो कि अभी इसको पूरा विंग में से था, जो एक विंग रेस्टोरेंट था, उसको गवर्नमेंट हॉस्पिटल बना दिया गया। इसको पूरा गवर्नमेंट हॉस्पिटल बना दिया गया है यहाँ से वहाँ तक। अभी आ गए हम लोग सबसे टॉप पे सेलुलर सेल को, एंड देन यहाँ से बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा है, आप लोग देख सकते हैं। ये सामने नॉर्थ पे आइलैंड। अभी इससे पहले हम लोग यहाँ नीचे थे, ऊपर आ गए हैं। यहाँ पे नॉर्थ बे आइलैंड है, एंड ये सामने रॉस आइलैंड। काफ़ी इंजॉय किया हमने यहाँ पे, बहुत सारी मेमोरी बनाई है हमने। एरियल व्यू थोड़ा सा आ रहा है, पूरा एरियल तो नहीं हो पा रहा, इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ भी थोड़ी देर में लाइट शो स्टार्ट होने वाला है। ये सामने वहाँ पे सीटिंग के लिए है, लाइट शो का, वहाँ पे लोग बैठ कर लाइट शो देखते हैं। 5 बजे से फर्स्ट शो स्टार्ट होगा। ये हम लोगों ने पूरा सेलुलर जेल विजिट कर लिया है, एंड देन नीचे आ गए हैं और यहाँ पे आके एंजॉय कर रहे हैं चारों तरफ घूम के। यहाँ बैठने के लिए बहुत सारे सीट्स लगे हुए हैं और लोग आके यहाँ पे आराम कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चलना पड़ता है यहाँ पे। यहाँ पे हर रोज़ जब भी मैं आया हूँ, बहुत ज़्यादा लोग आते हैं यहाँ पे, डेली का डेली। और वैसे आए भी क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही अच्छा प्लेस है ये घूमने के लिए, पोर्ट ब्लेयर में। अभी टाइम ओवर हो चुका है, बाहर निकाल रहे हैं क्योंकि 5 बज रहे हैं। 5 बजे के बाद लाइट शो स्टार्ट होता है, तो हम लोग थोड़ा लेट आए थे, 2 घंटे आई थिंक हम लोग यहाँ पे थे, बट किसी और दिन भी हम लोग आएंगे, टाइम मिला तो। वैसे तो ऑलमोस्ट हमने सब कुछ घूम लिया है, जितना भी देर घूमने बहुत अच्छा लगा, सब कुछ लगभग कवर हो गया ना। बाकी 5 बजे के बाद लाइट शो स्टार्ट होता है, इसलिए वो लोग निकालने लगते हैं। तो 5 बज चुका है, इसलिए वो लोग बाहर निकाल रहे हैं। अभी लाइट शो इधर देख सकते हो आप लोग, इधर चेयर लगे हुए हैं, यहीं पे लाइट शो होती है। ये फ्रंट साइड से व्यू है सेलुलर जेल का, आप लोग देख सकते हैं। ऊपर एक तिरंगा लहरा रहा है और ये बिल्कुल मिडिल ऑफ द पोर्शन से इसका एंट्रेंस है, जहाँ पे सेलुलर जेल लिखा हुआ है। और अब हम यहाँ से निकलेंगे आगे मरीना बीच के लिए। और ये सामने अबरदीन जेट्टी है, जहाँ से नॉर्थ बे के लिए और रॉस आइलैंड के लिए शिप मिलते हैं। वहीं से जेल का लाइट आता है। लाइट्स तो देख रखा है हमने, क्या बार बार देखना। डायरेक्शन सही चल रहा है ना हम लोग। तो यहाँ पे बहुत अच्छा व्यू है, सामने ये पूरा समंदर है, एंड देन सामने रॉस आइलैंड है। और ये पूरा एरिया जो है ये मरीना बीच के नाम से फेमस है। अब हम लोगों ने घूम लिया है यहाँ पे जेल वगैरह, तो हम लोग घर जा रहे हैं। और मॉर्निंग की हम लोग की फेरी है, तो 6:30 की है ना, 6 o'clock की है। तो हम लोग मॉर्निंग में निकलेंगे हैवलॉक आइलैंड के लिए। तो वहाँ की चीज़ें मैं एक्सप्लोर करूँगी आप लोग के साथ। वैसे तो मैंने अपने ब्लॉग में पहले कर रखा है, बट अब कुछ नए तरीके से करूँगी। आज हमने पूरे दिन बहुत इंजॉय किया, आज का दिन बहुत ही अच्छा था। अब मैं अपने इस ब्लॉग को इस प्यारे से व्यू के साथ एंड करूँगी। मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आप लोग को ये मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके गाइज, बाय बाय, लव यू। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।